सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं ना? स्वस्थ है ना? मुझे पता था जैसा जैसा हम आपको बोल रहे हैं कि आप अपने हाथ धोते रहें, गर्म पानी पीते रहें, आप सब कर रहे होंगे, इसीलिए तो आज आप सब लोग स्वस्थ हैं। मैंने सोचा बहुत दिन से मैं आपको ऑडियो ऑडियो भेज रही थी, तो आज क्यों ना आपको सामने जाके बात की जाए और जो हमारा आज का पाठ है उसे पढ़ा जाए। आज का हमारा जो पाठ है बच्चों, उसका नाम है जैसा सवाल वैसा जवाब। पाठ शुरू करने से पहले आप मुझे एक बात बताइएगा, जब भी कभी हम बुद्धिमानी की बात करते हैं, अक्लमंदी की बात करते हैं, तो आपके दिमाग में, आपके जहन में किसका नाम आता है? आप तो बहुत सारी कहानियां पढ़ते हैं, कॉमिक्स पढ़ते हैं, तो उसमें कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं ना, जो आपको लगता है कि अरे ये तो इस चीज का हल निकाल देगा। तो आप एक दो नाम बताएंगे? मुझे मालूम है आप सबसे पहले नाम लेंगे चाचा चौधरी का, शेख चिल्ली का, है ना? और कई सारे ऐसे हैं जिनका कि आप नाम लेंगे। लेकिन बच्चों, एक बहुत पुराने राजा महाराजा की अगर मैं बात करूं तो आपके दिमाग में एक ही नाम आएगा, है ना? वो नाम होगा बीरबल का, है ना? आपको पता है कि बीरबल कोई भी समस्या हो, कुछ भी हो, फटाफट से हल कर देते हैं। तो आज का जो हमारा पाठ है ना बच्चों, वो भी अकबर और बीरबल के ऊपर है। जैसा सवाल वैसा जवाब। तो देखिए बच्चों, अब ये सोचो, मैं थोड़ा सा शॉर्ट में आपको कहानी बताऊंगी, है ना? तो ये हमारे कौन है? बादशाह अकबर। और ये कौन है? बीरबल। तो आपको पता है कि जो राजा बादशाह अकबर थे, उनके दरबार में 9 रत्न थे। 9 बहुत ही अलग अलग क्षेत्र के लोग थे, जिनके जो अपने क्षेत्र में पारंगत थे। तो उनमें से बीरबल जो थे बहुत ही बुद्धिमान थे। तो सारे के सारे जितने भी दरबारी थे वो उनसे बहुत चिढ़ते थे। वो कहते थे कि राजा अकबर जो बीरबल है, बीरबल को बहुत ज्यादा चाहते हैं और बीरबल को पसंद भी करते हैं। जब भी कोई समस्या होती है तो वो बीरबल को बुलाते हैं। तो सारे ही दरबारी उनसे बहुत चिढ़ते थे। उनमें एक का नाम था ख्वाजा सरा। तो उन्होंने कहा, एक दिन बादशाह अकबर के पास हो गए, उन्होंने कहा कि आप बहुत कहते हैं कि अकबर बहुत बीरबल है, बुद्धिमान है, तो मैं आपको 3 प्रश्न देता हूँ और आपको उनके उत्तर बीरबल से निकलवाने होंगे। तो अकबर ने कहा अच्छा बताओ। उन्होंने ख्वाजा सरा ने वो तीनों प्रश्न जो है अकबर को बता दिए। बादशाह अकबर दूसरे दिन दरबार में आए, बीरबल को बुलाया। तो बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मैं तुम्हें 3 प्रश्न देता हूँ और तुम्हें उनके उत्तर देने होंगे। बीरबल ने कहा, जी महाराज, ठीक है, आप मुझसे प्रश्न पूछिए, मैं आपको उत्तर बताऊंगा। तो बादशाह अकबर ने कहा, पहला मेरा प्रश्न है कि इस पृथ्वी का केंद्र कहाँ है? बीरबल सोचने लग गए। बीरबल ने कहा, महाराज, एक छड़ी दीजिए। उन्होंने एक दरबारी से छड़ी मंगाई और अपने चारों तरफ एक गोला खींच दिया और वहां बीच में खड़े हो गए। उन्होंने कहा, महाराज, यही पृथ्वी का केंद्र है। तो अकबर ने कहा, वो कैसे? कि हाँ, जहां हम खड़े हुए हैं वो जो जगह है वो हमारे यहाँ इस पृथ्वी का केंद्र है। अगर आपको यकीन ना हो तो आप ख्वाजा सरा से बोलिए, वो जाए, पृथ्वी का चक्कर लगा के आए और फिर जो सबसे ऊंची चोटी है वहां पे चढ़ के मुझे बताए कि पृथ्वी का केंद्र कहाँ पर है। अगर वो बता देंगे तो पृथ्वी का केंद्र उनकी जगह सही है और मेरे हिसाब से पृथ्वी का केंद्र तो वही है जहां मैं खड़ा हूं। अब ख्वाजा सरा बड़े घबरा गए एकदम से और बादशाह अकबर मुस्कुराने लगे कि अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा जवाब है। फिर उन्होंने कहा कि चलिए, बादशाह अकबर ने कहा कि बीरबल, मेरे दूसरे प्रश्न का उत्तर दो। उन्होंने कहा, बताइए आपका दूसरा प्रश्न कौन सा है? कि ये बताओ कि आसमान में कितने तारे हैं? बीरबल ने कहा, महाराज, इसका उत्तर तो बड़ा आसान है, जितने मेरे सिर में या ख्वाजा सरा के सिर में बाल है उतने ही तारे हैं। उन्होंने क्या किया, एक भेड़ को बुलाया और
दरबार में और कहा इसके जो बाल हैं वो ख्वाजा सरा गिन लेंगे तो जितने इसके बाल हैं इस भेड़ के उतने ही आसमान में तारे हैं। बादशाह अकबर फिर मुस्कुराने लगे। फिर उन्होंने कहा अच्छा बीरबल मेरा तीसरा प्रश्न का जवाब दो। उन्होंने कहा तीसरा प्रश्न क्या है कि ये बताओ कि इस दुनिया में कितनी आबादी है। फिर बीरबल मुस्कुराने लगे, बोले महाराज इसका भी आसान सा सवाल जवाब है। उन्होंने कहा क्या कि जितनी ख्वाजा सरा की दाढ़ी में बाल हैं उतनी ही इस दुनिया में आबादी है। अब अगर ख्वाजा सरा अपनी दाढ़ी के बाल गिन लेंगे तो उनको पता चल जाएगा कि पूरी दुनिया में कितनी आबादी है। अब ख्वाजा सरा एकदम गुस्सा होने लगे कि ये तो कोई जवाब नहीं होता, ये तो उन्होंने बड़े अजीब से जवाब दिए हैं। तो बीरबल ने कहा कि हाँ आपके सवाल अजीब थे तो मेरे जवाब भी अजीब थे, तो जैसा सवाल होगा वैसा ही जवाब होगा। तो बच्चों ये तो थी जो हमारा पाठ है उसका एक संक्षिप्त विवरण। आप उसमें कुछ एक्सरसाइज दी हुई हैं, आपकी कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। तो आज थोड़े से प्रश्न हम करेंगे और जो थोड़े से प्रश्न का हल है वो हम बाद में करेंगे। तो इसमें जो पहला प्रश्न दिया हुआ है वो दिया हुआ है कि ख्वाजा सरा के तीनों सवालों का क्या कोई और भी जवाब हो सकता है जो बीरबल ने दिया था। तो बच्चों इसका देखिए और क्या हो सकता है। पहला जब सवाल था कि पृथ्वी का केंद्र कहाँ है, तो हम कह सकते हैं कि जो सबसे ऊंची ऊंची पहाड़, सबसे ऊंचा जो दुनिया में पहाड़ है उसके ऊपर चले जाइए, वहां से नीचे झांकिए और जहां आपको गोला दिखाई दे वहां से आपका वो पृथ्वी का केंद्र है। फिर दूसरा सवाल उन्होंने पूछा था कि आकाश में कितने तारे हैं। तो हम इसका जवाब दे सकते हैं कि जितना जो आपकी सरसों होती है ना, छोटे छोटे दाने होते हैं, उसकी जो बोरी होती है उसमें जितने दाने हैं उतने आकाश में तारे हैं। तीसरा सवाल क्या था कि हमारी दुनिया की कितनी आबादी है। तो बच्चों हम एक जवाब और उसका बना सकते हैं कि हमारा जो बगीचा है उसमें जाएं और उसमें जितने हमारे घास के तिनके हैं ना, समझ लो कि उतने ही हमारी आबादी है। तो बच्चों जैसे अगर सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छा है, तो जवाब भी हमें बहुत ही अच्छा देना चाहिए और यही काम बीरबल ने किया। अब दूसरा प्रश्न ये है कि बच्चों अगर आप ख्वाजा सरा की जगह होते तो बीरबल को हटाने के लिए कौन कौन से प्रश्न पूछते बताइए। हाँ देखिए आप पूछ सकते थे पहले मुर्गी आई या अंडा आया, है ना, पूछ सकते थे ना। कुत्ते की दुम टेढ़ी क्यों होती है, और इस तरीके से बहुत सारे सवाल हैं जो आप पूछ सकते थे। और एक सवाल और कि आप कहिए बादशाह अकबर का कहना है कि बीरबल मूर्ख हो। अब बादशाह अकबर ने सही कहा या गलत, है ना अजीब सा सवाल कि अगर कोई कहता है कि बादशाह अकबर सही बोल रहे हैं कि बीरबल मूर्ख है तो ये बात बादशाह अकबर को अच्छी नहीं लगेगी, अरे बीरबल तो बहुत बुद्धिमान है। और अगर कहते हैं कि बादशाह अकबर झूठ बोल रहे हैं तो बादशाह अकबर गुस्सा हो जाएंगे, वो भी गलत होगा। तो इस तरीके से बच्चों क्या होता है जिंदगी में कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ हमारे सामने ऐसे प्रश्न आ जाते हैं जिनके की उत्तर जब हम सोचते हैं तो वो भी बहुत मजेदार होते हैं। ठीक है बच्चों, अच्छा अब हम अगली तरफ जाते हैं कि ख्वाजा सरा का बस चलता तो बीरबल को हिंदुस्तान से निकाल देते। अगर तुम्हारा बस चले तो तुम अपनी कौन कौन सी ऐसी इच्छाएं हैं जो पूरा करना चाहोगे। बहुत सारी इच्छाएं होती है ना हमारे मन में, अरे हम ये करते हम वो करते। जैसे ख्वाजा सरा के मन में थी कि बीरबल इस दरबार से चले जाए तो उनका एक छत्र राज हो जाएगा, वो अकबर के बहुत चहेते हो जाएंगे। तो आपकी इच्छाएं क्या क्या है। अब गर्मियाँ आ रही है, आप कहेंगे हमें आइसक्रीम मिलती है ना, और हम घूमने के लिए जाते, हम जू जाते, है ना, हम डियर पार्क जाते। बहुत सारी ऐसी इच्छाएं हैं जो आप लिखिएगा। आज तो मैंने आपको बच्चों वर्बली सारी चीज़ें बताई है और दूसरे वाला जो मेरा वीडियो होगा जो मैं आपको भेजूंगी तो उसमें मैं बाकी के क्वेश्चन आंसर्स भी आपको कराऊंगी। फिर उसके बाद एक तीसरा भेजूंगी जिसमें कि इनके सारे प्रश्न, इस पाठ के जितने भी प्रश्न होंगे उनके उत्तर लिखित में होंगे।
और आप अच्छे से उसे करिएगा। और कई बार क्या होता है बच्चों, जो हिंदी है ना वो हमारी अपनी भाषा है, तो जो आंसर होते हैं उनके शब्द इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन उनका जो भाव है वो एक होना चाहिए। तो जब मैं आंसर दूंगी, हो सकता है शब्द आपके आगे पीछे हो या मेरे आगे पीछे हो, तो आप अपने पेरेंट्स को उसे दिखा दीजिएगा कि सही लिखा है कि नहीं, और उसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही।